हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीपक सिंह और आप लोग जैसे ही देख रहे हैं कि जनरल स्टडी की हम लोग यहाँ पे सेशन कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में हमने देखा था उसमें हमने भारत का जो भूगर्भिक जो भारत का जो भौतिक प्रदेश है उसका हम लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और उसमें जो हम लोगों ने पहला जो सेक्शन पढ़ा था वो हमने देखा था कि हमने उसमें जो उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के जो पर्वतीय प्रदेश है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था यहाँ पे। और आज जो उसी टॉपिक का जो आज दूसरा पार्ट है, पहला पार्ट पर्वतीय प्रदेश था और दूसरा जो पार्ट है वो है दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार और पूर्वोत्तर भारत की जो पहाड़ियां हैं। जो प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा प्रायद्वीपीय पूर्वोत्तर भारत में है, प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा पूर्वोत्तर भारत में जो पहाड़ियां हैं हम उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो आइए इसकी जो चर्चा है करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो है क्या। तो देखिए, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वास्तव में यही भारत का जो प्राचीन भारत या जो हम मूल भारत कहेंगे तो यही है। क्योंकि जब ये पहले जो आज वर्तमान स्थिति में हमें दिखता है प्रायद्वीपीय पठार का भारत का जो हिस्सा है ये आज से 200 मिलियन वर्ष पहले ये करीब ये 200 मिलियन वर्ष पहले ये अफ्रीका प्लेट का ही एक हिस्सा हुआ करता था और 120 मिलियन वर्ष पहले के आसपास ये उससे टूटा अफ्रीकन प्लेट से और फिर उत्तर पूर्व की दिशा में ये प्रवाहित होते हुए विस्थापित होते हुए और फिर ये तिब्बत प्लेट से या यूरेशियन प्लेट से टकराया और उसके बाद फिर ये जो है जो हमें वर्तमान जो भारत दिखता है यानी हमारे जो पर्वतीय प्रदेश और जो मैदान है वो हमें 120 मिलियन वर्ष के बाद दिखना चालू हुए। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं कि जो हमारा जो मूल भारत है उसमें कौन कौन से पर्वतीय क्षेत्र हैं। उसमें भी कुछ पर्वतीय क्षेत्र हैं यानी उठे हुई जो इनकी पहाड़ियां हैं, उठे हुए हिस्से यानी उच्चावच। तो हम देखते हैं कि ये पहले हम एक बार लोकेशन देख लेते हैं कि कौन सा जो पर्वत है प्रायद्वीपीय पठार का वो किस जगह पे है या कितने पर्वत हैं। तो देखिए, जब हम देखते हैं सबसे अगर हम उत्तर में देखते हैं तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर यहाँ पे हमें एक पर्वत श्रृंखला दिखती है जिसको हम बोलते हैं अरावली। कैसे बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बिल्कुल उत्तर में यानी कि गंगा का जो मैदान है या फिर अगर हम कहें कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करता है तो यहाँ पे है एक पर्वत श्रेणी जिसको हम बोलते हैं विंध्यन। ठीक, विंध्यन के जस्ट नीचे ही दक्षिण में विंध्यन के समानांतर ही एक और पर्वत श्रेणी है जिसको हम बोलते हैं सतपुड़ा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे ताप्ती नदी मुहाने से लेकर के और तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक यहाँ पे एक और पर्वत श्रेणी है जिसको हम पर्वत ना कह के अगर हम प्रायद्वीपीय पठार का हम एक भ्रंश कगार कहें तो वो ज्यादा सही होगा। क्यों? क्योंकि जब ये अफ्रीका प्लेट से जब ये टूटा तो एक कगार के रूप में इसकी यहाँ पे कगार के रूप में ये हमको दृष्टिगोचर होता है, दिखता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, आइए देखते हैं। उसी तरह से यहाँ पे उड़ीसा से लेकर के और तमिलनाडु में ही नीलगिरी घाट तक एक जो पूर्वी तट है हमारा उस तरफ भी हमारा एक और पर्वत श्रेणी है जो काफी अपर्दित रूप में हमें दिखती है और उसे हम बोलते हैं पूर्वी घाट। उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट। तो हमने ये देखा यहाँ पे हमें 5 जो पर्वत श्रेणियां दिखती हैं प्रायद्वीपीय जो हमारा पठार है उसमें हमें 5 दिखती हैं, अरावली, विंध्यन, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। उसी तरह से यही जो सतपुड़ा है इसके सबसे पूर्व में जो एक पहाड़ी है जिसको हम बोलते हैं राजमहल की पहाड़ी। इसी राजमहल की पहाड़ी कुछ राजमहल की पहाड़ी का विस्तार पूर्व की ओर है कुछ यूं और इसी राजमहल पहाड़ी का ही हमें विस्तार दिखता है पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में हमें जो 3 जो पहाड़ियां दिखती हैं गारो, खासी, जैंतिया, ऊपर हमें दिखती है मिकिर, यहाँ दिखती है हमें बरेल। तो ये भी इसी प्रायद्वीपीय पठार का ही एक बढ़ा हुआ भाग है जो राजमहल पहाड़ी का हम पूर्व की ओर विस्तार कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इन सब से संबंधित आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे इंपॉर्टेंट और इन्हीं से इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को देखते हैं। साथ ही ये जो पर्वत श्रृंखला है इनके अलावा भी जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है उसमें कुछ पठार भी हैं। ठीक, जैसे कि हमारा बुंदेलखंड का पठार है, यहाँ पे बघेलखंड का पठार है, यहाँ छत्तीसगढ़ का पठार है, दंडकारण्य का पठार है, यहाँ कर्नाटक का पठार है, यहाँ आपका दक्कन का पठार है, यहाँ पे आपका मालवा का पठार है। ठीक है, तो हम इस तरह इन कुछ पठारों की भी, हाँ एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे पठार है, यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है। तो हम इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है।
ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इनका जो स्थिति है उसको आप लोग ध्यान रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। आइए देखते हैं आज के सेशन में पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है मरकाना, जो मरकाना खान है जो कि संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, वो कहाँ स्थित है। ठीक है, इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, विंध्याचल श्रेणी में, मैकाल पहाड़ी में, अरावली श्रेणी में और बाबा बुदन की पहाड़ी में। ठीक, तो हम देखते हैं कि जो मरकाना जो खान है जो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है वो कहाँ है। तो देखिए मैंने जो आपको बताया अरावली जो पर्वत श्रृंखला है हमारी, जो कहाँ से गुजरात से लेके दिल्ली में, गुजरात से लेके दिल्ली तक फैली हुई है। राजस्थान में इसी को उदयपुर के पास इसी को जरगा पहाड़ी बोलते हैं। उसी जरगा पहाड़ी के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे तीन खान, आपको तीन माइंस मिलेंगी, एक खेत्री खान, एक जावर खान और एक मरकाना खान। ठीक है, तो यहीं पे आपको उदयपुर के पास एक आपको खान मिलेगी जिसको बोलते हैं हम मरकाना की खान, मरकाना। और ये किस लिए फेमस है, अपने व्हाइट मार्बल के लिए। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अरावली श्रेणी में, यानी मरकाना कहां स्थित है, अरावली श्रेणी में। ठीक है, आइए हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। जो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, दूसरा क्वेश्चन है इसमें बनास नदी का उद्गम स्रोत है, यानी जो बनास नदी है उसका उद्गम कहां से होता है। ठीक, देखिए बनास राजस्थान की एक नदी है जो कि यमुना की सहायक नदी है बनास, और ये आपकी निकलती है यही जो अरावली जो श्रेणी है इसका जो राजस्थान वाला हिस्सा है, अरावली श्रेणी का जो राजस्थान वाला हिस्सा है, तो राजस्थान में यहाँ पे एक चोटी जिसका नाम है सिरोही गुरु शिखर। ठीक है, सिरोही गुरु शिखर, इसी सिरोही गुरु शिखर से ही एक नदी निकलती है, सिरोही गुरु शिखर से एक नदी निकलती है जो यूं ऐसे बहते हुए और फिर उत्तर की ओर बहते हुए और यमुना नदी में मिल जाती है, यमुना की सहायक नदी बन जाती है। इसी का जो ये वाला हिस्सा इसको हम बोलते हैं माउंट आबू। यहीं पे हम माउंट आबू है, राजस्थान का एकमात्र जो हिल स्टेशन है माउंट आबू, और यही जो पहाड़ी है इसी को हम बोलते हैं गुरु शिखर, गुरु शिखर। ठीक है, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो वो गुरु शिखर ही है। अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, राजस्थान में आपका गुरु शिखर है, वहीं से बनास नदी निकलती है। तो देखिए हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें चार ऑप्शन दिए हुए थे, नाग पर्वत, गुरु शिखर, पुष्पगिरी और पंचमढ़ी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गुरु शिखर। अगर हम नाग पर्वत की बात करते हैं, नाग पर्वत भी यहीं पे आपका अरावली में स्थित है और उससे आपकी लूनी नदी निकलती है। ठीक है, अगर हम पुष्पगिरी की बात करते हैं जो सी ऑप्शन है, तो पुष्पगिरी आपकी ब्रह्मगिरी के पास पड़ता है, पुष्पगिरी की पहाड़ी, और दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और वहीं से आपकी क्या निकलती है, कावेरी नदी। ठीक है, चौथा ऑप्शन अगर हम पंचमढ़ी की बात करते हैं तो ये पंचमढ़ी आपका सतपुड़ा में आपकी जो महादेव पहाड़ी है उसमें पड़ता है पंचमढ़ी, जो कि एक हिल स्टेशन है। ठीक, और सबसे ऊंची चोटी वहां की धूपगढ़ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों वो कह रहा है कैमूर पहाड़ी विस्तार है, यानी जो कैमूर पहाड़ी है वो किस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। तो देखिए इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सतपुड़ा का, शिवालिक का, विंध्याचल का और पश्चिमी घाट का। तो ये इसको समझते हैं थोड़ा। देखिए जो हमारा मैंने बताया था आपको, विंध्याचल जो श्रेणी है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को पृथक करती है। तो इस विंध्याचल जो श्रेणी है उसका पूर्व से पश्चिम की ओर जो विस्तार है वो कुछ हम अलग अलग पहाड़ियों के रूप में उसका विस्तार है। तो देखिए सबसे आपको यहाँ पे आपकी देखिए पड़ती है भारनेर की पहाड़ी, उसके पूर्व में आपको पड़ती है कैमूर की पहाड़ी। ठीक, और पूर्व में आपकी पड़ती है पारसनाथ की पहाड़ी, और इसी पारसनाथ में ही पूरे विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। तो देखिए ये है आपकी कैमूर की पहाड़ी और ये क्या है, भारनेर। ठीक है, इसे बोलते हैं यहाँ इसे विंध्याचल। तो देखिए ये कैमूर की पहाड़ी आपको मिल गई, कहां पे है, विंध्याचल श्रेणी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंध्याचल। ठीक है, पश्चिमी घाट आपका देखिए पश्चिमी तट पे है, सतपुड़ा मैंने बताया था इसके समानांतर स्थित है सतपुड़ा, और शिवालिक आपका हिमालय का हिस्सा है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंध्याचल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कह रहा है मध्य प्रदेश का पर्यटन स्थल पंचमढ़ी स्थित है। ठीक, मध्य प्रदेश का जो एकमात्र हिल स्टेशन है पंचमढ़ी, तो वो कहाँ पे स्थित है, किस पहाड़ी पर स्थित है। देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है महादेव पहाड़ी में, दूसरा कह रहा है मैकाल पहाड़ी में, चौथा कह रहा है पारसनाथ पहाड़ी में, और डी ऑप्शन है वो कह रहा है भारनेर पहाड़ी में। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जो आपका भारनेर पहाड़ी है वो हिस्सा विंध्याचल का, और ये जो आपका पंचमढ़ी है वो स्थित है आपकी सतपुड़ा रेंज में। जो आपकी सतपुड़ा जो पूरा पर्वत है उस सतपुड़ा में आपकी स्थित है पंचमढ़ी। अब देखिए हम जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जो सतपुड़ा है उसकी हम पहाड़ियां देख लेते हैं अलग अलग कौन सी हैं। देखिए सबसे पश्चिम में आपको आपकी पड़ती है राजपीपला, राजपीपला। उसके बाद आपकी पहाड़ी पड़ती है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं सतपुड़ा, इसको हम सतपुड़ा बोलते हैं। उसके बाद देखिए जो पहाड़ी है उसको हम बोलते हैं महादेव। फिर है मैकाल, और उसके बाद सबसे पश्चिम में है आपकी राजमहल। देखिए मैंने जैसे बताया था कि इसी राजमहल पहाड़ी का एक विस्तार है जो हमें पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं। ठीक है, और ये मालदा गैप के द्वारा आपस में, या राजमहल गारो गैप के द्वारा आपस में ये अलग होती हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन कह रहा है कि पंचमढ़ी कहाँ स्थित है। तो देखिए जो महादेव पहाड़ी है दोस्तों, इसी महादेव पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम कहते हैं धूपगढ़। क्या कहते हैं? धूपगढ़। इसी महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि पूरे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। और इसी धूपगढ़ में ही हिल स्टेशन पड़ता है जिसको हम कहते हैं पंचमढ़ी। ठीक है, इसी धूपगढ़ में पंचमढ़ी हिल स्टेशन पड़ता है। अब देखिए हम मैकाल की अगर बात करते हैं तो मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है, मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम बोलते हैं अमरकंटक। ठीक है, और इसी अमरकंटक से आपकी सोन और नर्मदा नदियां निकलती हैं। तो देखिए हमने ये बात कर लिया, इन दोनों, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको महादेव और मैकाल दोनों ध्यान रखना है। अगर अमरकंटक पूछता है तो मैकाल, लेकिन अगर सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो धूपगढ़ है। ठीक है, 1322 मीटर उसकी ऊंचाई है। अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो धूपगढ़ की ऊंचाई 1322 मीटर के आसपास, 1322 1326 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री को विभाजित करती है। ऑप्शन इसमें 4 दिए हुए हैं। 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। चलिए इसकी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री आखिर है क्या। देखिए अभी मैंने आपको दोस्तों शुरुआत में बताया था कि हमारा पश्चिमी तट पे पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है, और उसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार का एक भ्रंश कगार, उसका विस्तार है करीब 1600 किलोमीटर की लंबाई में, यानी ताप्ती नदी मुहाने से लेकर के कहां तक, तमिलनाडु तक। देखिए कुछ इस तरह से पश्चिमी घाट का विस्तार है। ठीक, यहाँ ताप्ती नदी का मुहाना है और वहां से लेके कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। अब देखिए इसका जो उत्तरी हिस्सा है हम इसको कहते हैं उत्तरी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री। पश्चिमी घाट के उत्तरी हिस्से को हम उत्तरी सह्याद्री कहते हैं। उसके बाद इधर के हिस्से को हम कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, ये उत्तरी हिस्सा हो गया, दक्षिणी हिस्सा हो गया। यहाँ पे आपकी नीलगिरी घाट है, तो यहां से लेकर के और नीलगिरी घाट तक के हिस्से को हम क्या कहते हैं, दक्षिणी सह्याद्री। अब देखिए इसमें कह रहा है कि उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री को विभाजित करती है। तो देखिए यहां से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। कहां से? यहां पे पड़ता है गोवा, तो गोवा से 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश दोस्तों रेखा गुजरती है, जो कि सह्याद्री को उत्तरी एवं दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है। यहाँ पे हम कुछ और इसी से संबंधित को थोड़ा पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए अगर कभी पूछता है आपसे कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या फिर महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक, तो आपको बताना है यहाँ पे एक चोटी कलसुआई। क्या नाम है? कलसुआई। ठीक, तो महाराष्ट्र के उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुआई है, करीब 1648 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। अगर आपसे कभी कहता है दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो आपको बताना है यहाँ पे कर्नाटक में है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कर्नाटक में दोस्तों कुद्रेमुख चोटी है। यहाँ यहीं पे बाबा बुदन हिल्स है,
तो इसे ये कुद्रेमुख आपकी दक्षिण सागरिक सबसे ऊंची चोटी है, करीब 1892 मीटर की इसकी ऊंचाई है। क्या है? 1892 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। ठीक, तो इसका देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जो कि उत्तरी और दक्षिण सागरिक को पृथक करती है। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कहवा की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जो कहवा की खेती है वो कहाँ होती है सबसे अधिक, कौन सी पहाड़ी कहवा की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कलसुबाई, कुद्रेमुख, डोडा बेटा और अनाईगुड़ी। ठीक है, हमने 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। तो देखिए जो आपकी कुद्रेमुख जो चोटी है, मैंने आपको बताया कुद्रेमुख की जो ये पहाड़ी है, इसी कुद्रेमुख की पहाड़ी कुद्रेमुख में ही आपकी बाबा बुदन हिल्स पड़ती है। और उस वही जो बाबा बुदन हिल्स है या पूरा जो कुद्रेमुख की पहाड़ी है, ये आपकी कहवा की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कहवा, कॉफी की खेती के लिए। ठीक है, एक यहाँ पे एक संत थे बाबा बुदन, जिनका नाम था, सबसे पहले वो यहाँ पे और उन्होंने यहाँ पे कहवा की खेती प्रारंभ की थी। इसी वजह से उस पूरी पहाड़ी का नाम बाबा बुदन हिल्स रख दिया गया। ठीक है, और ये कहवा बड़ा अच्छा यहाँ अधिक मात्रा में होता है। दूसरी बात, आयरन अयस्क हेमेटाइट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कहवा भी यहाँ पे मिलता है और कुद्रेमुख हेमेटाइट के लिए भी बहुत फेमस है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान देना है कि कभी हेमेटाइट पूछ रहे तो भी आपको कुद्रेमुख बताना है, कहवा तब भी आपको कुद्रेमुख बताना है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कुद्रेमुख। ठीक है, आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। देखिए भुखमरी का त्रिभुज कहलाता है, भुखमरी का त्रिभुज कौन सा कहलाता है? कौन, इसमें पठार, 4 पठारों के नाम दिए हुए हैं। तो इसमें पहला है दंडकारण्य का पठार, फिर है छत्तीसगढ़ का पठार, डी है मालवा का पठार और डी है छोटा नागपुर का पठार। ठीक, सी मालवा और डी छोटा नागपुर का पठार। तो अब भुखमरी का पठार हमें देखना है क्या है, इन चारों में से किस पठार को भुखमरी का पठार कहते हैं? तो ये आपको ध्यान देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ के पठार के जस्ट दक्षिण में एक पठार पड़ता है जिसका नाम है दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। ठीक, और यही जो दंडकारण्य का पठार है दोस्तों, ये इसी को कहते हैं भुखमरी का पठार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सबसे शुष्क पठार है, हमारे प्रायद्वीपीय भारत का सबसे शुष्क पठार ये दंडकारण्य का पठार है। क्योंकि इसमें ना ही दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त होती है, ना ही लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त होती है, और ना ही चक्रवाती वर्षा यहाँ प्राप्त होती है। तो यहाँ पे वर्षा किसी भी तरह दशा से नहीं प्राप्त होती, इसलिए ये भारत का सबसे शुष्क पठार है। और इसी वजह से यहाँ पे जो कृषि है, कृषि की दृष्टि से ये बहुत ही पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती नहीं है। दूसरी बात पठारी एरिया है, इसलिए यहाँ पे नलकूप भी बहुत अधिक सक्सेस नहीं है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं दंडकारण्य के पठार को भुखमरी का पठार। ठीक है, इसको हम भुखमरी का पठार कहते हैं। इसी के आपको पूर्व में मिलेगा कालाहांडी, मिल जाएगा यहीं पे। ठीक है, कालाहांडी इसी के दंडकारण्य के पठार के पूर्व का हिस्सा कालाहांडी कहलाता है। अगर इसके अदर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो देखिए इसमें जो ऑप्शन बी दिया हुआ है छत्तीसगढ़ का पठार, वो उसकी अवस्थिति कुछ यहाँ पे है, और ये आपका पूरे उड़ीसा का धान का कटोरा कहलाता है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा क्या कहलाता है? छत्तीसगढ़ का पठार। ठीक, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इसी में स्थित है और इसे छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा कहते हैं। ठीक, अगर हम मालवा के पठार की बात करते हैं, मालवा का पठार आपका विंध्य के उत्तर, विंध्य जो पर्वत श्रृंखला है उसके उत्तर में है आपका मालवा का पठार। और ये मालवा का पठार जो है चंबल नदी के द्वारा सर्वाधिक उत्खनित कर दिया गया है। तो इसीलिए जो है ये अपने बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए फेमस है, जिसको चंबल नदी द्वारा सबसे अधिक उत्खनित किया गया है। तो कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा इससे कि सबसे अधिक उत्खनित पठार कौन सा है, या मालवा नदी के द्वारा बीहड़ों का निर्माण किस पठार पे सर्वाधिक किया गया है? तो इसी मालवा के पठार पे किया गया है। ठीक है, मालवा के पठार पे चंबल नदी द्वारा सबसे ज्यादा बैडलैंड का निर्माण किया गया है। कृषि के लिए सबसे ज्यादा अनुपयुक्त है, काली मिट्टी का इस पे विस्तार है। यहीं पे हमने इसकी भी बात कर ली, मालवा के पठार की, काली मिट्टी का विस्तार है। ठीक, तो अब देखेंगे हमें कपास का उत्पादन भी यहाँ पे होता है जिन क्षेत्रों पे बैडलैंड्स नहीं है। पर ठीक, चलिए अगला हम देखते हैं, इसी में ऑप्शन डी दिया हुआ है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार भी आपका जो छत्तीसगढ़ का पठार है उसके उत्तर में कुछ अवस्थिति है छोटा नागपुर के पठार की। और हमने एक सेशन में बात किया था कि इसी को हम रूर प्रदेश कहते हैं, भारत का रूर प्रदेश, यानी खनिजों का कटोरा किसे कहते हैं हम? इसी छत्तीसगढ़ के पठार को। ठीक है, यहीं पे हमने छत्तीसगढ़ के पठार की बात कर ली, छत्तीसगढ़ का छोटा नागपुर के पठार की बात कर ली, छोटा नागपुर। ठीक है, ये था आपका छत्तीसगढ़ का, इसी को हम धान का कटोरा कहते हैं।
आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है मासिनराम स्थित है। जो मासिनराम है आपको पता होगा, मासिनराम और चेरापूंजी हमारे भारत के सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं। तो ये मासिनराम कहाँ स्थित है, इसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पूर्वोत्तर भारत की जो पहाड़ियां हैं वो भी कुछ पहाड़ियां हिमालय का विस्तार है और कुछ पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। तो देखिए यहाँ पे जो आपकी पहाड़ियां पड़ती हैं, मैं थोड़ा सा पूर्वोत्तर भारत की आपको पहाड़ियां यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे कुछ पहाड़ियां पड़ती हैं जैसे डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, यहाँ पे पटकाई बम, नागा पहाड़ी, मीजो पहाड़ी, ये जो पहाड़ियां हैं ये सारी पहाड़ियां हैं हिमालय का विस्तार। यहीं पे है अराकान योमा, ये सारा हिमालय का विस्तार है। लेकिन यहीं पे आपकी मेघालय में आपको कुछ पहाड़ियां मिलेंगी जैसे गारो, खासी, जयंतिया, तुर्रा, ठीक है। यहीं पे आपको मिकिर मिलेगी, बरेल मिलेगी। ये जो पहाड़ियां हैं ये पहाड़ियां विस्तार है किसका, प्रायद्वीपीय पठार का। यहाँ पे है आपकी, मैंने बताया था राजमहल पहाड़ी, इसी राजमहल पहाड़ी का ही देखिए विस्तार है पूर्व की ओर। कौन, जो पूर्वोत्तर की जो मेघालय की जो पहाड़ियां हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमें यह दिख रहा है कि ये यहाँ से कटी हुई हैं क्योंकि यहाँ पे निमज्जन हो गया था जमीन का और यहाँ पे मालदा गैप बन गया था, ठीक। तो आइए हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है मासिनराम कहाँ है। तो देखिए दोस्तों ये जो आपकी खासी की जो पहाड़ी है, जो बीच में जो पहाड़ी है, तो ये गारो है, खासी है, जयंतिया है, ये है आपकी मिकिर, ये है बरेल, तुर्रा। तो ये जो आपकी खासी पहाड़ी है इसी के दक्षिण में दो स्थान है, एक कहलाता है मासिनराम और एक कहलाता है चेरापूंजी। यानी आंसर क्या हो जाएगा, खासी पहाड़ी के दक्षिण में मासिनराम एवं चेरापूंजी स्थित है और ये भारत की सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि पूरे पूर्वोत्तर भारत की ये जो मेघालय का पठार है, इस मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है नोकरेक। और नोकरेक कहाँ स्थित है, जो आपकी जो गारो की पहाड़ी है, गारो की जो पहाड़ी है उसी की सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपको ध्यान देना है, पूर्वोत्तर भारत की कभी पूछ लेता है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नोकरेक किसमें स्थित है, गारो पहाड़ी में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जवादी एवं सेवराय पहाड़ियां स्थित हैं। जवादी एवं सेवराय पहाड़ियां कहां स्थित हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पूर्वी तट है उसके समानांतर ही पूर्वी घाट का विस्तार है, पूर्वी घाट का विस्तार, और पूर्वी घाट काफी कटा छटा सा है। जिस तरह से हमें पश्चिमी घाट मिलता है काफी समानांतर, पर जो पूर्वी घाट है काफी आपको कटा छटा मिलेगा। क्यों, एक तो जो आपकी पश्चिमी घाट से जो नदियां निकल रही हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऊपर महानदी, उसने इस पूर्वी घाट को काफी अपर्दित कर रखा है और यहाँ पे उन्होंने अपना डेल्टा का निर्माण कर रखा है। तो देखिए यहीं पे इसी पूर्वी घाट इतना अपर्दित है। इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है जवादी और सेवराय पहाड़ियां स्थित हैं उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या तेलंगाना में। तो देखिए ये अगर हम इसको देखते हैं, जो सबसे उत्तर की पहाड़ी है इसको हम मानते हैं कि उड़ीसा, ये उड़ीसा की पहाड़ियां हैं। तो देखिए उड़ीसा में एक महेंद्रगिरी चोटी है मुख, और एक जो है टिक्करपारा चोटी है। अगर हम पूर्वी घाट की उड़ीसा में चोटी देखते हैं तो एक महेंद्रगिरी की पहाड़ी है जो कि इंपॉर्टेंट है 1501 मीटर, और एक टिक्करपारा है। उसी तरह अगर हम आंध्र प्रदेश में देखते हैं, आंध्र प्रदेश में कुछ चोटियां हैं जैसे कि नल्ला मल्ला, ठीक है, पालकोंडा यहीं पे है, वेलीकोंडा यहीं पे है, ठीक है, और एर्रामल्ला भी यहीं पे है, एर्रामल्ला, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की मुख्य चोटियां ये हो गई नल्ला मल्ला, एर्रामल्ला, पालकोंडा, वेलीकोंडा। तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो देखिए तमिलनाडु में चोटियां हैं जिंजी, ठीक है, जवादी, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और एक क्वेश्चन इससे पूछ लेता है। जवादी, सेवराय, जिंजी, ठीक है, वेल्लीगिरी, ठीक, पंचमलाई, सिरुमलाई, ये आपकी तमिलनाडु की पहाड़ियां हैं, पश्चिमी घाट का जो विस्तार है, जिंजी, जवादी, सेवराय, वेल्लीगिरी, पंचमलाई, सिरुमलाई, ठीक। तो इसका देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, जवादी और सेवराय पहाड़ियां कहां स्थित हैं, तमिलनाडु में, ठीक। आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु।